हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 19 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी कंप्यूटर और ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। और जिसने भी अगर थर्ड शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया होगा वो लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके प्रश्नों को बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज आपको 19 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया गेम्स 2025 का शुभांकर क्या होगा। यानी कि खेलो इंडिया गेम्स जो है आपका 2025 का, उसका शुभांकर क्या होगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो सही उत्तर होगा आपका गज सिंह होगा। यानी कि गज सिंह का मतलब हाथी की शक्ति और सिंह के हृदय का प्रतीक है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में गज सिंह दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। गज सिंह का मतलब आपका होता है हाथी की शक्ति और सिंह के हृदय का प्रतीक है। और यह जो शुभंकर है आपका खेलो इंडिया 2025 गेम का गज सिंह, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका यह शुभंकर नालंदा और बोधगया के पाल वंश के अभिलेखी विरासत से लिया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछ दें कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका यह शुभंकर नालंदा और बोधगया के पाल वंश के अभिलेखी विरासत से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका कंप्यूटर से पूछा था, कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यानी कि कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है दोस्तों क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो कॉपी करने का शॉर्टकट की होता है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस सी होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस सी दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कॉपी करने की आपकी जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। वहीं बात करते हैं अपने अगले वाली यानी तीसरे प्रश्न की। तो पूछा था आपका अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। यानी कि आपका अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका अनुच्छेद 17 है दोस्तों किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस अनुच्छेद के तहत जो आपका अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया था। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना है। यानी कि आपका अनुच्छेद 17 का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया होगा, या तो ऑप्शन में आपके ये दिया होगा कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, या फिर ये दिया होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अगला प्रश्न पूछा था आपका यानी कि चौथा वाला, कि एनी बेसेंट ने 1898 में किस कॉलेज की स्थापना की थी। यानी कि एनी बेसेंट जो है उन्होंने 1898 में किस कॉलेज की स्थापना की, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो एनी बेसेंट ने जो है दोस्तों आपका 1898 में किस कॉलेज की स्थापना की थी, तो आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज की। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सेंट्रल हिंदू कॉलेज दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो जो कि आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करें, जो बाद में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का हिस्सा बन गया। यानी कि आपका जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वो बाद में जो है आपका बीएचयू का हिस्सा बन गया, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है हिस्सा बन गया। एक प्रश्न आपका पूछा था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2024 में कौन बने। अब ऐसे ही करके आपका कुछ प्रश्न था, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाया। बाकी आप लोगों में से जिसने भी पेपर दिया था वो कमेंट करके बताएगा कि यही पूछा था कि कौन बने थे नए प्रधानमंत्री, या फिर ये पूछा था कि कौन इसके पीछे वाले प्रधानमंत्री थे। तो आपको दोनों बताते हैं कि ब्रिटेन में जो है 2014 में आपके प्रधानमंत्री जो है कियर स्टारमर जो है 5 जुलाई 2024 को बने थे। यानी कियर स्टारमर जो है आपके 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे। और उससे पहले जो है आपके भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो थे प्रधानमंत्री थे आपके ब्रिटेन के। अगला प्रश्न देखेंगे तो आपका ट्रेड से संबंधित जो है जनरेटर और मोटर से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। यानी ट्रेड में जो है जनरेटर और मोटर से दोस्तों जो है आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। वहीं ट्रेड में जो है आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी कि ट्रेड में आपके मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर से संबंधित जो है ज़्यादा प्रश्न जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला बात करें तो आपका इंग्लिश में जो है पैसेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स और प्रीपोजिशन से प्रश्न था। यानी कि इंग्लिश में जो है आपका पैसेज से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, एंटोनिम से प्रश्न पूछा गया था, सिनोनिम से प्रश्न पूछा गया था और प्रीपोजिशन से। और इनसे आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा था ये तो पता नहीं चल पाया। बाकी आप लोगों में से जिसने पेपर दिया होगा वो कमेंट करके बताएगा कि आपका इनसे एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका हिंदी में जो है गद्यांश, विलोम, परिवाचिक से संबंधित प्रश्न था। यानी कि हिंदी में आपका सेकंड शिफ्ट में भी गद्यांश, विलोम और परिवाचिक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रीजनिंग में बात करें तो आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्रॉड रिलेशन और सीरीज। यानी कि रीजनिंग में आपके 3 टॉपिक तो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी 3 टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपका हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और सीरीज हो गया।
वहीं आपका कंप्यूटर में जो है एमएस एक्सेल से सेकंड शिफ्ट में जो है 4 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि कंप्यूटर में जो है आपका एमएस एक्सेल से जो है सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न पूछे गए थे और कंप्यूटर में आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट और वायरस से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था। वहीं ट्रेड में और बात करें तो ट्रेड में आपका सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित प्रश्न जो है पूछा गया था और ट्रेड में आपका केबल वायरिंग और अर्थिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बाकी इतने ही रियल प्रश्न हमें सेकंड शिफ्ट में मिले थे दोस्तों, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्नों के सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।